करो, नहीं तो हमें आरक्षित संवर्ग में समायोजन कर दो। हम लोगों ने साथ दिया, साथ देने गए हमारे नेता देवेंद्र नाथ मेहता तो लाठीचार्ज कर दिया गया। लेकिन ये सरकार और ये पुलिस जरा सा भी नहीं सोचती है। कोई मारने के लिए जानवर को भी सोचते हैं कि हमको कैसे मारना है, लेकिन जानवरों से बुरी तरीके से आज देवेंद्र नाथ महतो को मार के आज चोटिल कर दिए हैं, घायल कर दिए हैं। भ्रष्टाचार, जेएमएम गठबंधन ठगबंधन सरकार ने सीट बेच दिया। युवाओं को जो है 7 साल से नौकरी करने के बाद सहायक पुलिस कर्मी का पूरा खून चूस लिया। केसेस के नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ जो आप देखे होंगे, जो मारपीट की गई प्रशासन के द्वारा, उसके आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके खिलाफ जेबी केसेस का मशाल जुलूस देख सकते हैं। यहाँ तमाम जेबी केसेस के नेता यहाँ पहुंच चुके हैं और आप स्क्रीन में देख सकते हैं नेमंती मुंडा, आप देख सकते हैं संजय मेहता जी को। तानाशाही रवैया सरकार अपना रही है और लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको होता है। सरकार विरोध करने के मौलिक अधिकार को दबाना चाहती है, सरकार आवाज को दबाना चाहती है, सरकार सहायक पुलिस कर्मियों की आवाज को दबाना चाहती है, सरकार यहाँ के छात्र नेताओं की आवाज को दबाना चाहती है और ये साफ तौर पर ऐलान करना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर जिस तरीके से अराजक की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिस तरीके से सहायक पुलिसकर्मियों को राज्य के ही पुलिसकर्मी पीट रहे हैं, इससे ये बात साबित हो गया है कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था का कोई यहाँ पर रूल ऑफ लॉ जो बात कहते हैं वो यहाँ कायम नहीं है। यहाँ की पूरी तरीके से विधि व्यवस्था फेल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर इस स्टेट के अंदर फेल हो गया है। आज आदरणीय राज्य के मुखिया साहब से, हेमंत सोरेन जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो सहायक पुलिस कर्मियों की मांग है उसको तत्काल पूरा किया जाए और छात्र नेताओं पर जो लाठी चार्ज किया गया है, देवेंद्र नाथ महतो पर जो लाठी चार्ज किया गया है, जेबी केसेस के साथियों पर जो लाठी चार्ज किया गया है, हमारे एक भाई संतोष महतो पर जो लाठी चार्ज किया गया है, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ जो लाठी चार्ज किया गया उस पर एक उच्च स्तर कमेटी बना करके निष्पक्ष जांच की जाए और कोई भी FIR कल के मामले को लेकर लॉन्च ना किया जाए, क्योंकि हम लोग हक मांगने गए थे, हमें लाठियां दे दी गई है, इसलिए हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर आज हम लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे पुतला दहन करने मसाल जुलूस कार्यक्रम रखे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो है आप लोग के लिए जायज है? सर, आज का जो हम लोग का पुतला दहन कार्यक्रम है, कल के दिन में हमारे सहायक पुलिस कर्मी के सहयोग में हमारे जेबी केसेस के वरीय उपाध्यक्ष छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और हम लोग का टीम उसमें समर्थन करने के लिए गए हुए थे, जिसमें उस दौरान लाठीचार्ज करके हमारे छात्र नेता के ऊपर इतनी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया। हमारे छात्र नेता वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो एक पहचान का मोहताज नहीं है। लोकसभा में एक निर्दलीय प्रत्याशी 1.5 लाख तक वोट लाए हैं, ये कोई नहीं जानते, ऐसा बात नहीं है। जाना पहचाना चेहरा है जिसको बच्चा बच्चा जानता है, उसको टारगेट करके जिस तरह से मारपीट किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोग इसी को लेकर के जो पुलिसकर्मी उनको इस तरह से मार किए हैं, हम लोग भी CCTV फुटेज के माध्यम से उन्हें चिन्हित किए हैं। जिस तरह पुलिसकर्मी गुंडा को चिन्हित करते हैं, हम लोग पुलिसकर्मियों को चिन्हित किए हैं, उनको उसका जवाब देने का काम है। सरकार उनको सस्पेंड करने का काम करे, क्योंकि इस तरह से जो यहाँ पे रवैया हो रहा है ये बहुत ही बड़ा गलत है। देखिए, सहायक पुलिस कर्मचारी अपने समान वेतन को लेकर के मांग कर रहे थे और वो अपने बच्चा वो लोग 10-15-20 दिन से वो लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं, उनके बच्चे हैं साथ में, लोग रो रहे हैं। हमारा जो अभी गांधी का जो माननीय विधायक महोदय जी, उन्होंने भी एक घड़ियाली आंसू रो करके जो सभा सजाया जा रहा था उस सभा में जाकर के घड़ियाली आंसू की रोती थी और बोलती थी कि हेमंत सोरेन छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, उनको छूटेगा, छूटने के बाद झारखंडियों को पीटेगा। यही उनका विचार था क्या? झारखंडियों को पीटने का काम कर रहे हैं, उनका यही सोच था कि ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा और झारखंडियों को पीटेगा। हम ये जानना चाहते हैं, हेमंत सोरेन BIT में से बीटेक कर रहे थे ना, क्या वो AITREE के माध्यम से परीक्षा लेकर के घुसे थे कि पीछे के दरवाजा से घुसे थे? उन्होंने क्या बीटेक पूरा किए हैं? बीटेक पूरा भी किए तो क्या अपनी पढ़ाई अगर पूरा किए हैं तो क्या नौकरी के लिए उन्होंने चेष्टा की है? नौकरी के लिए उन्होंने क्या तैयारी की है? कुछ नहीं किया है। उनका पिताजी का जो आंदोलन था, बेचा हुआ आंदोलन के माध्यम से उन्हें गरीबी दूर हुआ और वो लोग खुशहाल जिंदगी जिए हैं। और यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से अपना अधिकार काम दाम करने के बाद वेतन मांग रहे हैं। ऐसे किसी को कोई भिखारी जैसा मांग नहीं रहा है, काम कर रहा है, उसके एवज में बराबरी वेतन मांग रहा है। और ये गलत नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के 39D में ये प्रावधान है कि अगर कोई समान काम करता है तो वो समान वेतन दिया जाता है। इनका कहाँ पे
मारपीट किया जा रहा है, उनके सिर में टारगेट ले लेकर मारपीट किया जा रहा है। क्या पुलिस जो कर्मी है उनके ऊपर सस्पेंड करने का नियम नहीं बनता है? चिन्हित करके सिर में कोई जमीन में लेटा हुआ है उसको क्या मारा जाता है? कोई अपराधी भागता है तब जाकर उनके पैर में गोली मारते हैं, पीटते हैं। ये तो हमारे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो जमीन पे लेटे हुए थे, जमीन में बैठे हुए तब उनको मारा पीटा गया। तो क्या हम लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि रघुवर सरकार भी इसी तरह पारा शिक्षक को, आंगनबाड़ी सेविकाओं को इसी तरह मारते थे और जनता ने उसको जवाब दिया, सत्ता से हाथ धोना पड़ा। तो वही काम जेल से छूटने के बाद के बेलूरिया हेमंत सोरेन जो इस तरह से कर रहे हैं, तो क्या जनता नहीं देख रही है? उसको सारा जवाब देंगे। गांव घुसे तो उनका डंडा लेकर तैयार रहेगा, क्योंकि आपका जब गद्दी में रहते हैं तो आप लाठी डंडा से सामना करवाते हैं। तो क्या आप कहिएगा तो हम लोग आरती उतारेंगे? आपको भी उसी प्रकार से जवाब देंगे, जनता देख रही है। इसलिए जिस तरह रघुवर सरकार ने किए और ये जो सहायक पुलिस कर्मियों को जो नियुक्ति दिए हैं उन्हीं के समय में हुआ है। अगर उस समय अगर उनको अच्छा से नियुक्ति होता, इस तरह का अगर रहता तो शायद आज ये नहीं होते। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने भी एगो प्राइवेट तरीका से इनको नियुक्ति किए हैं, 10,000 रुपया में काम करवा रहे हैं। अगर वही समय अगर अच्छा से होता, उनका सैलरी अच्छा रहता, उनका काम करने का जो अवधि था वो भी अगर बाकी पुलिसियों की तरह ही अगर रहता तो शायद आज ये नहीं करते। लेकिन वो अभी समर्थन दे करके क्या दिखाना चाहते हैं? आप भी अपना कार्यकाल में बीजेपी भी इस तरह से सभी को लाठीचार्ज करते थे और हेमंत सोरेन भी उसी चीज को दोहरा रहे हैं। जनता देख रही है, बीजेपी कांग्रेस जितने भी मिले जुले सरकार है यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी, सभी को जनता ने देखा। इसलिए इस बार सभी को हम लोग उसका जवाब देने का काम करेंगे। और जो पुलिसकर्मी हमारे भाइयों को पीटे हैं, हमारे सहयोगी को पीटे हैं, हम लोगों के पास ये फुटेज है, हमको उन लोगों को भी जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि किसी को अगर इस तरह से इस तरीका से मारते हुए तो कभी नहीं देखे थे। पुलिस के खिलाफ नहीं पुलिस आ जा रहा है, कहीं आज तक देखे नहीं थे। हमारा भी 29 साल उम्र होते जा रहे हैं, हमने कभी नहीं सुना ये वर्दी वालों को ही वर्दी वाला मार रहा है। एक बात आप देखिए, आज पारा शिक्षक का ये हुआ तो आंसू गैस छोड़ा गया था, आपके में भी लाठीचार्ज किया गया, सीधे लाठीचार्ज किया गया। ये सरकार अपना तानाशाही है, ये उनकी जो वो अपनी एक सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, अपना अहंकार दिखा रहे हैं। लेकिन अहंकार ज्यादा दिन टिकता नहीं, उनका अहंकार छूटेगा। क्योंकि देखिए वो लोग भी अपना वेतन अपना मांग को रखते हैं। अरे संवैधानिक अधिकार है, मांग तो रखेगा ही ना। आप उनसे बात कीजिए ना, बात करके सोल्यूशन निकालिए। जांच करने पर सांसद के पास 50 करोड़ 60 करोड़ पैसा मिलता है और कोई 10-12 हजार में काम कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा वेतन मांग रहा है तो उसमें कौन सा गलती कर रहा है? पढ़ा रहा है बल्कि तो मांग रहा है। इतना कम पैसा में परिवार नहीं चलता है। और ये लोग जिसका भी जांच कीजिए, करोड़ों की संपत्ति रखती है, ऐसे अधिक होने के कारण उनको जेल का सामना करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो काम करने के बाद उनका दाम मांग रहे हैं, ऐसे ही तो कोई बिक नहीं मांग रहा है, काम के बदले दाम मांग रहा है। तो उसके लिए लाठीचार्ज ये बहुत ही निंदनीय बात है। आज का ये पुतला दहन और जो जुलूस निकाले हैं, ये रांची के ये जो है एक मेन जगह माना जाता है, राजभट्टा चौक, हीरालाल चौक। यहाँ से तमाम झारखंड वासियों को क्या कुछ संदेश रहेगा? सभी झारखंड वासियों को मेरा यही संदेश रहेगा, जिस तरह से सरकार जिस तरह का तानाशाही कर रहा है, अब हम लोग जेबीकेएस वाला इसको तो मानने वाला नहीं है। क्योंकि जेबीकेएस जो है कि हमेशा अधिकार की बात को करता है, सच्चाई का लड़ाई लड़ते हैं। आज हम यहाँ पे रांची में ही नहीं, झारखंड के पूरे प्रखंड में, पूरे क्षेत्र में जगह जगह पे पुतला दहन किया जा रहा है, सब जगह। क्योंकि सरकार इस तरह से कर ही रहे हैं कि उनके खिलाफ में पुतला दहन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुतला दहन की जगह कहीं और किसी को दहन ना हो जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। यहाँ पे संजय जी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है सर, इस तरह से मैंने जेबीकेएस का समर्थन देना और किस तरह से लाठीचार्ज? जेबीकेएस किसी एक मामले में समर्थन नहीं दे रहा है। हम लोग 3 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं झारखंड के अंदर झारखंडी हक अधिकारों की। 2500 सहायक पुलिसकर्मी जो नियुक्त हुए थे, उसमें 100% सहायक पुलिसकर्मी झारखंडी माटी के खतियानी गरीब गुरबों के बेटा बेटी हैं और 12 नक्सल प्रभावित जिलों में इनकी नियुक्ति हुई थी। इन्होंने क्या मांग किया कि 10,000 से हमारी सैलरी ज्यादा करो, नहीं तो हमें आरक्षित संवर्ग में समायोजन कर दो। हम लोगों ने साथ दिया। साथ देने के हमारे नेता देवेंद्रनाथ महतो को लाठीचार्ज कर दिया गया, संतोष जी पर लाठीचार्ज कर दिया गया। इसके विरोध में हम लोग आज एक प्रतिकार कर रहे हैं और सरकार को संदेश दे रहे हैं कि आप झारखंडी सरकार होने का दावा करते हैं, तो ये झारखंडी नौजवान आपसे क्यों नाराज है, झारखंडी बेटा बेटी आपसे क्यों नाराज है? ये सरकार को संदेश है कि सिर्फ आदिवासियों, मूलवासियों और स्थानीय झारखंडियों की कहने की सरकार से काम नहीं चलेगा। असल में आपके काम में परिलक्षित होना चाहिए कि झारखंडियों की सरकार है। यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, उसमें देवेंद्र भैया जो थे वो जेल में रहने के बावजूद भी 1.5 लाख के आसपास उन्होंने वोट लाया है। यानी कि रांची लोकसभा से उन्होंने 1.5 लाख वोट
जो आदिवासी मूलवासी और यहाँ के जो खतियानी आदमी है उन्होंने उनका समर्थन दिया है। तो कहीं न कहीं हमारे आदिवासी मूलवासियों को टारगेट करके मारा जा रहा है। आज हमारे देवेंद्र नाथ महतो को टारगेट करके मारा गया। आज उनको इतना मार दिया गया, 18 टाका लगा है, तो रिम्स में भर्ती है। कल हम लोग को यहाँ पे आदिवासी को मारा जाएगा। कब तक इस राज्य का दुर्भाग्य देखिए, या इसमें बैठे हुए जितने भी मंत्री हैं उस सबको देखना चाहिए, सोचना है वो सब कुछ कर नहीं रहा है। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि आपसे बुरा मैंने अभी तक सरकार नहीं देखा है। आप तो चाहे तो इसको त्याग पत्र दे दीजिए, आपके कार्यकाल में आप जेल जाते हैं और दोबारा आके फिर मुख्यमंत्री बनते हैं और हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पर लाठीचार्ज करवाते हैं, जो हमारे सहायक पुलिस के लिए आंदोलन के जो उनकी मांग को पूरा करने के लिए रांची में आए हुए थे। तो ये दुर्भाग्य देखिए कि हम लोग पर लाठीचार्ज हो रहा है आदिवासी मूलवासी पर। और जेबी केसेस हम लोग आज आदरणीय बड़े भाई जयराम महतो के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था, जिसके नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्र नाथ महतो, और कहीं ना कहीं हम लोग का ये नेतृत्व सफल होगा। और देखिए आज पूरे राज्य में देवेंद्र नाथ महतो और जयराम महतो के समर्थन में पूरे राज्य में आज पुतला दहन का कार्यक्रम चल रहा है। और ऐसे इस तरह की जो सरकार है उसको मैं चाहूंगा कि ये सरकार इस्तीफा दे दे। और क्योंकि यहाँ पे अभी देखिए पारा शिक्षक के लोग बैठे हुए हैं धरना में, सहायक पुलिस के लोग बैठे हुए हैं धरना में, आंगनबाड़ी सेविका के लोग बैठे हुए हैं धरना में। क्यों बैठे हुए हैं? राज्य में कोई नहीं है क्या चलाने के लिए? कोई वैकेंसी तो अच्छे से निकालते नहीं है, राज्य में कोई बैठे नहीं है अच्छे से जो ये सबको देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ के राज्य में बैठे तानाशाही सरकार है। ये अपना इनकी मनमानी को हम लोग नहीं चलने देंगे। और जेबी केसेस के केंद्रीय टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में अगले इसी वर्ष 2024 में पूरा बदलाव होगा और वो सीएम बनेंगे। 2024 में बदलाव होगा। पारा शिक्षक की बात की, पारा शिक्षकों पे भी आज लाठी चल रहा है। हाँ देखिए, पारा शिक्षक जो राज्य के बच्चों के लिए अपने योगदान दे रहे हैं उस पर यहाँ पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। यानी कि इस राज्य का दुर्भाग्य देखिए, इस राज्य में बैठे हुए सरकार और जितने भी मंत्री में बैठे हुए इसका दुर्भाग्य देखिए, जो शिक्षकों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। शिक्षकों की तो छोड़िए, जो सहायक पुलिस है उसको नहीं छोड़ रहे हैं। कल का आप देखे होंगे कि दोनों एक तरफ इधर है झारखंड सरकार की पुलिस और दूसरी तरफ है हमारे सहायक पुलिस, दोनों पर टकराव हो रहा है। क्यों? दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं। हाँ, वर्दी में लड़ाई हो रहा है। इस राज्य का दुर्भाग्य देखिए, इस राज्य में जितने मुख्यमंत्री बने हुए सबको तो यहाँ से रिजाइन दे देना चाहिए था। ये सबसे सरकार चलने वाली नहीं है। अब चलेगी सरकार तो सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो की सरकार चलेगी, खतियानियों की सरकार चलेगी और मूलवासी आदिवासियों की सरकार चलेगी। अगला कदम क्या होगा? हम लोग का अगला कदम होगा कि हमारे जो बड़े भैया हैं देवेंद्र नाथ महतो, अगर उनकी जो हत्या करने की साजिश की गई थी, जो भी पुलिस है जो भी उन पर लाठीचार्ज किए हैं उनको सजा दिया जाए, नहीं तो ये आंदोलन लगातार चलते रहेगा और ये लगातार अनिश्चितकालीन तक चलते रहेगा। देवेंद्र नाथ आज वो इस राज्य के उभरते हुए चेहरे हैं, क्योंकि उन्हें हर एक आंदोलन को सफल किया है। चाहे छात्रों की मुद्दा की बात करते हैं या फिर कहीं मुआवजा की बात करते हैं, हमेशा वो बढ़ चढ़कर छात्रों के लिए भी हमेशा लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये इस राज्य का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को मार के 17 से 18 टाका लग चुका है। वो आज अभी रिम्स में भर्ती हैं। यहाँ पे चंदन जी हैं। हाँ। देखिए, सहायक पुलिस जो थे 18 दिन से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से देखे होंगे, खुले आसमान में तिरपाल देकर लगातार 18 दिन से संघर्ष रहते अपनी मांगों को लेकर कि सरकार की ओर से डेलीगेट्स आएंगे, हमारी मांग जो है उस मांग को पूरी करेंगे। लेकिन उसकी मांग को पूरी नहीं कर रहे थे, ना कोई डेलीगेट्स आ रहे थे। डेली उसको पुलिस के द्वारा धड़काया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। उसके देखेंगे कि तिरपाल को फाड़ दिया गया है, उसके खाने पीने चीजों में जहर मिला दिया गया है, खाने पीने की खाद्य सामग्री को भी चोरी करके ले गया है। वो पुलिसकर्मी 18 दिन से लगातार भूखे प्यासे करके यहाँ पर रह रहे थे। अपने 10,000 की नौकरी में देखेंगे कि 2017 में इसकी बहाली हुई थी और 10,000 की नौकरी में बहाली की गई थी। आज 7 साल में भी आज उसकी भी वेतनमान जो है 7,000 ही है। आज देखिएगा कि कोई भी लेबर आदमी काम करता है, मजदूर करता है, ठेला चौमचा बेचता होगा, तो कल गुपचुप बेचने वाला भी कल 7 साल पहले 10 रुपया में 10 गुपचुप देता था। आज देखेंगे कि 10 रुपया में 5 को 4 गुपचुप देता है। गुपचुप का दाम बढ़ गया, लेकिन उस सहायक पुलिसकर्मी का वेतन नहीं बढ़ाया, क्योंकि सहायक पुलिसकर्मी को लोग इस प्रकार से दोहन करते हैं। सहायक पुलिसकर्मी को इसलिए रखा गया था कि ताकि जो भी हमारे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, उस गतिविधियों में नक्सल गतिविधियों में वो नहीं जाएंगे, हमारे सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे। वो सहायक पुलिस जो है वो सिर्फ सहायक पुलिस का काम नहीं कर रहे थे। एक जो पुलिस काम करता है उससे भी बढ़ के उन लोग से काम करा जाता था, मात्र 10,000 के वेतनमान में, और किसी भी प्रकार के उसके भत्ते नहीं दिए जाते थे। लेकिन 18 दिन के लगातार जो संघर्ष के दौरान उन लोग जो
यहाँ पे डटे हुए थे। 18 दिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, उसमें शांतिपूर्ण आदेश के साथ जो थे वो मुख्यमंत्री घेराव करने के लिए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री घेराव करने से पहले उन लोग को इस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है। जानवरों की तरह एक पुलिसकर्मी जो है वो अपनी वेतन मांगने के लिए गया था और दूसरा पुलिसकर्मी उस पर लाठीचार्ज कर रहा था, लग रहा जानवर है। वो दोनों पुलिसकर्मी एक भाई भाई की तरह पहले काम करते थे, एक साथ काम किए हैं, हर चीज में काम किए हैं। लेकिन इस पुलिस को देखिए, पुलिस कौन दुश्मन बना रहा है? तो यहाँ की सरकार बना रही है, यहाँ की सत्ता का भूखा लोग बना रहा है। सर, जब विधायक की जब वेतन की बात होती है तो दोनों सत्ता दल और विपक्ष दोनों मिलकर वेतन बढ़ा लेते हैं। दूसरी के सैलरी देने का रहता है, तुरंत बढ़ा देते हैं। पेपर बेचना का रहे, देखे होंगे कि पीजीटी और लेबर सिस्टम में किस तरह से ये सत्ता के लोग भ्रष्टाचार, जेएमएम गठबंधन ठगबंधन सरकार ने सीट बेच दिया। युवाओं को जो है 7 साल से नौकरी करने के बाद सहायक पुलिसकर्मी का पूरा खून चूस लिया, उसका उम्र बेच दिया। अब सहायक पुलिसकर्मी को वेतन नहीं बढ़ाएगा और बोलता है इसको अब छोड़ देंगे। तो सहायक पुलिसकर्मी को जो है जेबी केसेस का समर्थन करती है। सहायक पुलिसकर्मी को समान वेतनमान देना होगा और उसको जो स्थायीकरण करना होगा, तभी नहीं तो सहायक पुलिसकर्मी जो है जिस प्रकार से मोराबादी को डटे हुए हैं वो रंगभूमि बना देंगे, क्योंकि उसकी न्याय नहीं मिलेगी तब तक वो लड़ते रहेंगे। तो जिस प्रकार से देवेंद्रनाथ महतो को जो छूटा गया है, क्या लगता है आपको? देवेंद्रनाथ महतो को स्पेशली टारगेट किया गया है। वो बाहरी पुलिस जो यहाँ पर आए हुए हैं, बाहरी पुलिस इसलिए बता रहा हूँ कि इसका पीछे न्यास आप लोग समझने की बात है, टेक्निकल चीज है। झारखंड में जो नियोजन नीति है, यहाँ पर झारखंड बने हुए 24 साल हो गया। इस 24 साल के दौरान ना अभी तक नियोजन नीति बना है, ना स्थानीय नीति बना है। इस नियोजन नीति 60-40 के नियोजन नीति के तहत बहाली प्रक्रिया किया जा रहा है। 40% में झारखंड के कोई भी बाहर के कोई भी आदमी यहाँ पर नौकरी कर सकता है। इस 40% का जो 60-40 का नियोजन नीति था, इसको विरोध में छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो और हमारे नेतृत्व में पूरे झारखंड में बंदी कराए थे। हर जगह उसको चौक चौराहा में विधायकों से समर्थन लिए थे। आप देखे होंगे कि नियोजन नीति जब फेल हो गया था, नियोजन नीति के विरोध में किए थे। आप देखे होंगे सीजीएल का पेपर लीक को 15 बाट कर दिया था, उसके विरोध में भी किए थे। तो जो बाहरी पुलिसकर्मी है वो बर्बरता पूर्वक इस प्रकार से जानवरों को नहीं मारा जाता है। आप देखेंगे कि नक्सली को भी पकड़ा जाता है, उसको डिटेन कर लिया जाता है। आतंकवादी को पकड़ा जाता है, उसको डिटेन किया जाता है, उसको इस तरह से नहीं मारा जाता है। लेकिन देवेंद्रनाथ महतो का स्पेशली टारगेट करके इस प्रकार से मारा है, उसको 1 महीना भी लगता है रिकवर होने में समय लगेगा, क्योंकि बहुत उसको जो है मल्टीपल फ्रैक्चर है और मल्टीपल जो है चोटें लगी हुई है, हाथ पैर सब जगह सूज गया है उसका। और सोचिए कि देवेंद्रनाथ महतो जो है हमेशा जो है छात्रों के लड़ाई के लिए, आज से नहीं, देवेंद्रनाथ महतो को हम 2016 से जानते हैं, हमारे साथ बीएड किए थे, हमारे साथ लगातार वो संघर्षरत है और आज तक छात्रों के लड़ाई के लिए वो अपनी माँ को भी त्याग दिए, अपने पिता बूढ़े को भी उस अवस्था में उसको सेवा नहीं दे पा रहे, घर नहीं जा पाते, घर त्याग दिए हैं। छात्रों की लड़ाई के लड़ते लड़ते उनका शरीर में एक खून कतरा जो है झारखंडों के लिए शहीद हो जाएंगे, लेकिन वो लड़ाई कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। क्या कहेगा? आज जो है, कल जो है सहायक पुलिसकर्मी जा रहे थे मुख्यमंत्री आवास, आज तो मैं बता दूं यहाँ पे रायालाल चौक से मैं आप लोगों को देखिए, यहाँ प्रेम नायक जी हैं और वो झारखंड के सच्चे बिरसा मुंडा के तरह वो उनके नक्शे कदम पर आज चल रहे हैं। झारखंड के आवाम को आज सोचना चाहिए कि सहायक पुलिस 10,000 रुपया में जो नौकरी कर रही है, वो 10,000 में उनकी दाल रोटी नहीं चल रहा है। इसलिए सहायक पुलिस की मांगे जायज है। सहायक पुलिस की मांग को लेकर जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, जितने भी अपने आप को झारखंडी कहते हैं, उन्हें आकर के मोरेबादी में साथ देना चाहिए। और हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि जितने भी सभी जेबी केसेस के साथी हैं, जितने भी दूसरी पार्टी के साथी हैं, सक्रिय साथी हैं, वो आकर के मोरहाबादी में सहायक पुलिस को साथ दें। और आपके चैनल के माध्यम से एक सूचना और देना चाहेंगे कि हमारे देवेंद्रनाथ महतो को जब टारगेट किया जा सकता है तो आम आवाम को क्या होगा? देवेंद्रनाथ महतो आज राज्य के बड़ा चेहरा है, उन्हें इस तरह से मारा जाता है तो आम आवाम को किस तरह मारा जाएगा? पुलिस की गुंडागर्दी साफ देखा जा रहा है और आज नेशनल न्यूज बना हुआ है, पूरा देश में चर्चा बना हुआ है। आज सभी राज्यवासियों से मेरा अपील होगा कि आप लोग इस आंदोलन को सपोर्ट करिए। आज कहीं ना कहीं आपके बाल बच्चा के जैसा सहायक पुलिस आपका साथ का जरूरत है। आप लोग साथ आएंगे और सहायक पुलिस का मांगे जायज है और जरूर पूरा होगा। और भी लोग से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे छोड़ा जाता है, पानी से छिड़काव किया जाता है, लेकिन ये सब नहीं किया। ये तानाशाही सरकार है, डायरेक्ट मतलब सहायक पुलिसकर्मी के ऊपर लाठीचार्ज किया। ये तो अन्याय है, बहुत दुखद। हम लोग पूरा जेबी केसेस का टीम पूरा
सहायक कर्मी के साथ खड़ा रहेंगे। वो पूरा झारखंड का हर एक आदमी सहायक पुलिस में 90% हम लोग का 12 नक्सली प्रभावित क्षेत्र से जो बिलोंग करता है, जो नक्सलाइट क्षेत्र से बिलोंग करता है, वैसे व्यक्ति को रोजगार उस समय 10,000 में नियुक्ति किया गया था। क्या 10,000 में होगा? रोजी रोजगार कर पाएगा? वो भी 24 घंटा ड्यूटी करवा रहा है। ये तो दुख है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये फिरायलाल चौक से मैं सीधी तस्वीरें आप तक दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ आप बताइए, कमेंट करके बताइए यहाँ पे। सहायक पुलिसों का आंदोलन चल रहा है, विगत 18 दिनों से आंदोलन चल रहा है। उनके समर्थन में हमारे जो देवेंद्र नाथ महतो जी है वो समर्थन देने के लिए आंदोलन में गए थे और माननीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव था। शांतिपूर्ण तरीके से सारे चीजें हो रहा था, लेकिन एक देवेंद्र नाथ महतो का जो चेहरा है राज्य में काफी ज्यादा आंदोलन करते करते चर्चित चेहरा है। कहीं ना कहीं कल का जो घटना हुई है, जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है पुलिस के द्वारा, पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज किया है और हमारे जो छात्र नेता है या जेबी केसेस के वरीय उपाध्यक्ष कह सकते हैं, उनको इस तरह से मारा गया है जैसे आप कह सकते हैं कि उस भीड़ में एक चेहरा को चुन के उन पर बर्बरता तरीके से उनको ऊपर लाठी चलाया गया है, लाठी से मारा गया है। और ये मैं घोर निंदा करता हूँ, उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि आज मैं देवेंद्र नाथ महतो से मिलने के लिए अस्पताल में गया था और वो काफी ज्यादा दुख में है, काफी ज्यादा दर्द में है। उन्होंने मुझे बताया कि शरीर के एक एक पार्ट्स को मुझे दिखाया कि किस तरह से पुलिस ने उसके ऊपर लाठी बरसाया, लाठी चलाया। 18 लाठी पड़ा। देवेंद्र नाथ महतो के बड़े भाई हैं आपके भाई। एक तरफ होना है, एक काट रुकिए ना थोड़ा सा। कुछ जगह तो ऐसे लाठी जगह पड़े हैं जहाँ पर हम बोल भी नहीं सकते हैं। तो पुलिस को ये देखना चाहिए कि लाठी अगर मार रहे हैं तो कहाँ पे कैसे मार, लेकिन ये सरकार और ये पुलिस जरा सा भी नहीं सोचती है। कोई मारने के लिए जानवर को भी सोचते हैं कि हमको कैसे मारना है, लेकिन जानवरों से बुरी तरीके से आज देवेंद्र नाथ महतो को मार के आज चोटिल कर दिए हैं, घायल कर दिए हैं, अजरीम से पड़े हुए हैं। उनका हालत काफी ज्यादा। क्या भैया आप कहाँ चंदन क्यारी से आ गए आप? बोलिए, आप विरोध में आए हैं। निश्चित तौर पर पूरे झारखंड प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर, प्रखंड के स्तर पर, हर चौक चौराहे पर आज झारखंड सरकार के विरोध में, हेमंत सरकार के विरोध में जो है हम लोग मशाल जुलूस और पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। निश्चित तौर पर यह भ्रष्ट सरकार है। पुलिस सहकर्मियों के साथ जिन्होंने कल घिनौना काम किया, लाठीचार्ज किया और आज पारा शिक्षकों पर जो लाठीचार्ज किया, उसका हम लोग निश्चित रूप से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति / झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करती है। इस सरकार का पुरजोर विरोध करती है। ये सरकार 2024 में आने से पहले जिन्होंने जितने भी वादे किए थे, सारे वादे इनका टाई फिश है। ये सिर्फ लाठी का सहारा दे करके दंडात्मक नीति अपना रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। तो मैं बता दूं फिर से आप लोगों को, ये फिरायलाल चौक है, इलवटा का चौक। यहाँ से मशाल जुलूस निकाला गया था विरोध में और यहाँ देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा आप लोग।